मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका टॉपिक है वस्तु चित्रण। वस्तु चित्रण किसे कहते हैं? निर्जीव वस्तुओं के चित्रण को हम वस्तु चित्रण कहते हैं। वस्तु चित्रण 3 प्रकार का होता है। पहला होता है वस्तु की स्मृति से, यानी जो वस्तु हमने पहले कहीं भी देखी है उसको हम अपने दिमाग में सोचते हैं और सोचते समय जो इमेज हमारे दिमाग में होती है उसकी सहायता से बनाए गए चित्र को हम वस्तु चित्रण कहते हैं, जो उसकी स्मृति से बनाया जाता है। सेकंड पे आता है वस्तु से बने हुए चित्र से। जैसे वस्तु का कोई भी चित्र बना होता है उसको हम चित्र को देखकर बनाते हैं तो वो वस्तु चित्रण कहलाता है। जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, ये बुक है जो चित्र में बनी हुई है और इसको देख के हम जब चित्रण करते हैं तब वो आपका वस्तु चित्रण कहलाता है। नेक्स्ट है वस्तु को सामने रखकर। कोई भी वस्तु हमारे सामने है उसको देखकर बनाना। जैसे कि आपके सामने ये स्केल है और इस स्केल को देखकर आप चित्र बनाते हो तब वो क्या कहलाएगा? वस्तु को सामने रख कर बना गया चित्र, वो भी क्या कहलाता है? वस्तु चित्रण। वस्तु चित्रण को करने के लिए किन किन बातों को हमें ध्यान में रखना चाहिए? जहां आप बैठे हो, आपके बैठने की दूरी से लेकर वस्तु की दूरी तक, बीच की जो दूरी होती है वो होती है 2 से 3 मीटर की। ठीक है। उसके बाद आता है कि वस्तु चित्रण करते समय हमें रबड़ का प्रयोग कम से कम करना चाहिए। चित्र को बनाते समय पेपर के साइडों में हमें 1 या 2 सेंटीमीटर का हसिया छोड़ना चाहिए। ये तो हो गया आपका वस्तु चित्रण। अब हम वस्तु चित्रण जब बनाते हैं वो हमारी चित्रकला के अंदर आता है, यानी ड्राइंग के अंदर। अब आपको बताते हैं कि ड्राइंग बेसिक्स में होती क्या है, ड्राइंग कहते किसे हैं। ड्राइंग एक दृश्य कला है जो किसी सतह पर पेन या पेंसिल की सहायता से बनाई जाती है। ड्राइंग 2 प्रकार की होती है, मुक्त रेखांकन और वस्तु चित्रण। वस्तु चित्रण के बारे में मैंने अभी बताया कि वस्तु चित्रण 3 प्रकार का होता है। अभी आप जानेंगे कि मुक्त रेखांकन क्या है। बिना किसी ज्यामितीय उपकरण की सहायता से बनाया गया चित्र मुक्त रेखांकन कहलाता है। जैसे कि फूल, पत्तियां, पेड़ पौधे इत्यादि। अभी हम आपको मुक्त रेखांकन का एक उदाहरण बना के दिखाएंगे। जैसे कि हम कोई भी पत्ती बनाते हैं या कोई भी आकृति बनाते हैं जिसके अंदर हम किसी भी स्केल का उपयोग नहीं करते हैं, तो वो कहलाती है हमारी मुक्त रेखांकन, यानी जिसके अंदर हमने केवल और केवल पेन या पेंसिल का प्रयोग किया है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वस्तु चित्रण। किसी भी वस्तु को देखकर बनाई गई आकृति को वस्तु चित्रण कहते हैं। जैसे कि मेरे सामने स्केल है और मैं स्केल को देखकर वैसा ही सेम टू सेम चित्र बनाने जा रही हूँ। जैसा हमें दिखाई देता है, पहले हम 1 सेंटीमीटर का यहाँ पे अंकित करेंगे, फिर 2 सेंटीमीटर का, 3 सेंटीमीटर का, 4 सेंटीमीटर का। इसी प्रकार जितने भी सेंटीमीटर का हमारे पास स्केल है या कोई भी चित्र है हम वैसे ही अंकित करेंगे। अब हम जानेंगे कि मुक्त रेखांकन हमारे मस्तिष्क के विकास में किस प्रकार सहायक है। मुक्त रेखांकन हमारे सोचने की, समझने की क्षमता का विकास करता है। जैसे इसके अंदर आता है कि स्मृति चित्रण। हम कहीं भी घर, स्कूल, अन्य कई स्थानों पर अनेक वस्तुएं देखते हैं। इन देखी हुई वस्तुओं को हमारी स्मृति में रखना और फिर उसका चित्र बनाना स्मृति चित्रण कहलाता है। स्मृति चित्र में जो भी चित्र बना होता है वो पूरा चित्र हमारे मस्तिष्क में होना चाहिए। किसी भी वस्तु का चित्र बनाते समय ऐसा प्रतीत हो जैसे वस्तु अथवा दृश्य की धुंधली रेखाएं नजर आ रही हैं।
पहले हल्की रेखाओं द्वारा रफ चित्र बनाना चाहिए, फिर जो फालतू की रेखाएं हैं उनको मिटाकर स्पष्ट चित्र बनाया जाना चाहिए। जैसे कि आपके सामने मुक्त रेखांकन के कुछ उदाहरण बने हुए हैं, जिसके अंदर वेजिटेबल है, कुछ फ्रूट्स हैं, पेड़ हैं, पक्षी है, पशु हैं। इन सभी चीज़ों का चित्र बनाना हमारे लिए मुक्त रेखांकन कहलाता है। मुक्त रेखांकन के अंदर मानव की आकृतियाँ भी होती हैं जो प्रकृति की देन होती हैं। इसके बाद हमारे आते हैं ड्राइंग के अंदर ही डिज़ाइंस, जो रेखाओं का समूह होता है जिन्हें अलंकृत इकाइयों द्वारा बनाया जाता है, वो डिज़ाइन कहलाते हैं। डिज़ाइन हमारे 5 प्रकार के होते हैं। पहला होता है ज्यामितीय डिज़ाइन। इस प्रकार के डिज़ाइन के अंदर आयत, वर्ग, त्रिभुज, वृत्त आदि आकृतियों से बनाए गए डिज़ाइन कहलाते हैं। प्रकार सेट स्क्वायर इत्यादि की सहायता से ज्यामितीय डिज़ाइन बनाए जाते हैं। सेकंड नंबर पे हमारे आते हैं प्राकृतिक डिज़ाइन। ऐसे डिज़ाइन जिनमें फूल, पशु, पक्षी को कलात्मक ढंग से सजाया जाता है। कलात्मक ढंग से कैसे सजाया जाता है? जो प्राकृतिक चित्रण उनका होता है, उनके रूप को चेंज करके हम किसी भी आकृति के अंदर उन्हीं पशु या पक्षियों को चित्रित करते हैं, तो वो एक कलात्मक डिज़ाइन कहलाता है। नेक्स्ट, इसके बाद आपका आता है अलंकारिक डिज़ाइन, जिसमें पशुओं को, पक्षियों को, फूल पत्तियों को काल्पनिक शक्ति से कुछ परिवर्तित करके उन्हें विशेष रूप से सजाया जाता है। जैसे कि प्राकृतिक रूप से हम जब देखते हैं पशु पक्षी कोई भी अलंकार पहने हुए, कोई भी आभूषण पहने हुए नज़र नहीं आते हैं, लेकिन जब हम उन्हीं चीज़ों को चित्र के अंदर देखते हैं, जैसे कि शिव जी का जो वाहन होता है वो अच्छे से अलंकृत होता है, अच्छे से आभूषण पहने हुए होता है, तो वो क्या लगता है, हमें आकर्षक लगता है। इसी प्रकार होते हैं हमारे 4 नंबर पे होते हैं काल्पनिक डिज़ाइन। ऐसे डिज़ाइन जो अपनी कल्पना की आकृति से बनाए जाते हैं, इनकी क्रिया के लिए कोई विशेष नियम नहीं होता है। काल्पनिक डिज़ाइन को हम किसी भी आकृति के अंदर बना सकते हैं, उसके अंदर फूल पत्तियां बना सकते हैं, आड़ी तिरछी रेखाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे वो और निखर के आते हैं। नेक्स्ट और 5वां डिज़ाइन हमारा है मिश्रित डिज़ाइन। यह डिज़ाइन प्राय ज्यामितीय, अलंकारिक, काल्पनिक तथा प्राकृतिक डिज़ाइनों को मिला जुलाकर बनाया जाता है। इसमें एक इकाई भिन्न भिन्न इकाइयों का संतुलन विशेष ध्यान में रखना चाहिए। उचित संतुलन के मिश्रण से डिज़ाइनों को आकर्षक बनाया जा सकता है। जैसे कि अभी आपको दिखाते हैं, ये जो अर्धवृत्त के अंदर डिज़ाइन बनाया गया है, ये हमारा ज्यामितीय डिज़ाइन हो गया, बाहर से अंदर हो गया फूल पत्तियों का डिज़ाइन, और साथ में ही हमने अंदर पशु पक्षियों के भी डिज़ाइन बना दिए हैं। ये हमारे मिश्रित डिज़ाइन के अंदर आते हैं। इसी प्रकार आपको त्रिभुज की आकृति में दिखाते हैं, जिसके अंदर हमने फूल और पत्तियों का इस्तेमाल किया है, लेकिन अनुपात इनको बीच में से सामान्यतः डिवाइड करके सेम दोनों साइड आकृतियां बनाई गई हैं, जिससे इसका अनुपात संतुलन, छाया और प्रकाश एक समान दिखाई देता है। इसी प्रकार आपको षटकोण, वर्ग, आयत और सर्कल के अंदर भी डिज़ाइन दिखाए गए हैं। ये तो हो गया आपका थ्योरेटिकल और ज्योमेट्रिकल पार्ट। अब इसके बाद जो हमारे पास डिज़ाइन आते हैं वो केवल और केवल ज्यामितीय डिज़ाइन है। ज्यामितीय डिज़ाइन, जिसके अंदर हम केवल और केवल अनुपात का ही प्रयोग करते हैं। जैसे इसके अंदर हमारे सेट स्क्वायर का, प्रकार का, डी का, स्केल का ही प्रयोग होता है।
फ्री हैंड यानी मुक्त रेखांकन का प्रयोग हम इसके अंदर नहीं करते हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक आपका होगा रंगों का। रंग किस प्रकार बनाए जाते हैं, प्राथमिक रंग कौन से होते हैं, सेकेंडरी रंग किन्हें कहते हैं, विरोधी और अनुकूल रंग किसे कहते हैं, कितने प्रकार के रंग होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका होगा रंगों का। मिलते हैं आपसे कल।